आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। एसजीएक्स निफ्टी 30 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है 9142 के लेवल्स पर। टीएस हरिहर हमारे साथ मौजूद हैं और अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। एक स्टॉक जिसमें आज एक अच्छा स्विंग मिल सकता है वो रहेगा नेशनल पैरोक्साइड का। स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, 950 रुपए के आसपास ही ट्रेड करता है, लेकिन आज बड़ा स्विंग शायद स्टॉक में आता हुआ दिखे, क्योंकि खबर है कि वाडियास कंपनी में 25% हिस्सा और खरीद सकते हैं। अभी जो मौजूदा स्टेक है वो करीब 45.5% के आसपास का है, लेकिन इसे बढ़ाकर 70% किया जा सकता है। बेल्जियम की कंपनी है सॉल्वे केमिकल्स, इसका हिस्सेदारी जो है वो वाडियास खरीद सकते हैं। यानी जो यूरोपियन पार्टनर है सॉल्वे केमिकल्स, इनके साथ जो रिलेशनशिप था वो पिछले 8 सालों का था, और अब इस 8 साल पुरानी पार्टनरशिप को खत्म करके ये 25% एडिशनल स्टेक जो है वो वाडियास नेशनल पैरोक्साइड में खरीद सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि आज ही इस डील की घोषणा हो सकती है। हालांकि ये जो खबर है वो थ्रू सोर्सेज है, लेकिन शायद स्विंग अच्छा मिले आज नेशनल पैरोक्साइड में। हरी, अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं तो क्या कमेंट्स होंगे? खबर भी आपने सुनी। फ्रैंकली इट्स अ स्मॉल कैप स्टॉक, मैं ज्यादा क्लोज इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, बट यस आई थिंक इफ द स्टेक सेल हैपेंड, सो अभी ग्लोबली इंडिया में ट्रेंड ऐसा है कि जहां जहां प्रमोटर्स अपने स्टेक को कंसोलिडेट कर रहे हैं, इट इज डेफिनेटली प्रूवन टू बी बेनिफिशियल एज फार एज द कंपनी स्टॉक प्राइस इज कंसर्न। तो आई वुड बिलीव द वाडियास इंक्रीज देयर स्टेक, देन डेफिनेटली नेशनल पैरोक्साइड के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए। वैसे एक हरी आपसे एक और आईटीसी पे भी रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं। एक्चुअली एफएमसीजी कंपनीज के अंदर ना हमने थोड़ा बहुत मोमेंटम भी आते हुए देखा। खबर ये है कि सीसीआई की ना मंजूरी मिली है ये जॉनसन एंड जॉनसन के जो कुछ एक प्रोडक्ट थे, एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट थे, सेवलॉन और शावर टू शावर, इसका अधिग्रहण अब आईटीसी कर लेगी, यानी कि आईटीसी के पोर्टफोलियो में अब आ जाएंगे ये दोनों प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट का अपना अपना रेंज होगा, लेकिन आईटीसी कितना आपको प्रॉमिसिंग लग रहा है ये ठीक जीएसटी की चर्चा से पहले, मानसून की रिपोर्ट से पहले? मेरे ख्याल से जीएसटी का जो डिस्कशन है उससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आईटीसी के लिए ये आया है कि इनका जो पीक टैक्स रेट है, और उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो जो सिन टैक्स लगाया जाएगा वो बहुत ही स्टीप रहेगा, पर आई थिंक एक बात तो साफ जाहिर है कि देयर इज अ सर्टेन लिमिट टू विच द टैक्स विल बी इम्पोज्ड। तो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट ये पॉजिटिव इसलिए है कि आगे जाके भी अभी एक डर नहीं रहेगा कि क्या आईटीसी पे टैक्स बढ़ाया जा सकता है। आई थिंक दे हैव डिफाइंड द पीक टैक्स ऑन सिगरेट्स, तो आई थिंक दैट विल बी अ पॉजिटिव फॉर आईटीसी। मेरा कंसर्न उनका जो बाकी बिजनेस है लाइक एफएमसीजी, जहां पे ग्रोथ उनका अभी भी नहीं मिल रहा। सी ये कंपनी तो डाइवर्सिफाइड है, लेकिन आप प्रॉफिट्स देखोगे तो आज भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स उनका सिगरेट बिजनेस से आ रहा है। तो डिपेंडेंसी ऑन सिगरेट जब तक कम नहीं होगा, मैं ये स्टॉक पे ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहूंगा। हाँ, आपका जो जॉनसन एंड जॉनसन का आपने जिक्र किया, डेफिनेटली दैट विल बी अ शॉर्ट टर्म पॉजिटिव, बट मैं ये स्टॉक पे लॉन्ग टर्म पे ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं जी। इनफैक्ट आज एफएमसीजी स्पेस पर वैसे भी ध्यान देना है, जीएसटी का जो ट्रिगर है उसकी वजह से भी ये स्टॉक एक्टिव रह सकते हैं। लेकिन नेस्ले एक और शेयर है जहां पर खबर है एफएमसीजी स्पेस की कंपनी, और खबर ये है कि बाहुबली फ्रेंचाइजी के साथ करार किया है कंपनी ने। नेस्ले मंच का बाहुबली 2 के साथ करार हुआ है, और 5 ब्रांड के लॉन्च और फिल्म कैंपेन के लिए करार किया गया है। तो नेस्ले फोकस में रहेगा आज के सेशन में। और एक्चुअली साउथ इंडिया की सब मूवीज के साथ होता भी, आपको ध्यान होगा एक बार रजनीकांत की मूवी आई थी, उसमें तो पूरा को पूरा प्लेन ही रजनीकांत के पिक्चर से छाप दिया था, जो वो हवा में उड़ता रहा, ऐसा लगता है रजनीकांत उड़ रहा है। कबाली, अब मैं भूल गया था उसका नाम, कबाली। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न होता है साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की कोई मूवी में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जहां पे आपको दिखेगा ना थोड़ा साउथ इंडियन फ्लेवर है, हमका एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनोवेशन, ये आपको जरूर दिखेगा। इसलिए नेस्ले के साथ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब बच्चे नेस्ले खाएंगे तो बाहुबली जरूर बोलेंगे, देखिए बाहुबली है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नेस्ले पर ध्यान देना होगा आज के सेशन में। 2 और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके कमेंट्स भी ले लेते हैं एफएमसीजी स्टॉक्स पर। राकेश बंसल हैं आरके ग्लोबल से, और समीर चौहान है एंजल ब्रोकिंग से। राकेश, गुड मॉर्निंग। पहले आपके कमेंट्स। नेस्ले आईटीसी की हमने बात की, लेकिन एफएमसीजी में कोई स्टॉक आज आप पिक करेंगे इंट्राडे में? गुड मॉर्निंग दीपाली, काफ़ी अच्छा स्पेस लग रहा है एफएमसीजी। इनफैक्ट मेरे को आश्चर्य हो रहा था कि सारा स्पेस इतना अच्छा क्यों लग रहा है, जैसे डिम्पी ने अभी बताया जीएसटी के कारण चल रहा है। इसमें आईटीसी हमने दीपाली ऑलरेडी क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखा है, और मुझे लगता है मौजूदा स्तरों पे भी आईटीसी को बाय किया जा सकता है। 300 प्लस के लक्ष्य के लिए इस स्पेस से ब्रिटानिया पे भी हमारा बाय कॉल है, और मुझे लगता है मौजूदा स्तरों पे ब्रिटानिया को भी बाय किया जा सकता है। 3279 के स्टॉप लॉस के साथ 3410 के टारगेट के लिए दीपाली एफएमसीजी हैवीवेट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न में बना रहा है, और जिस तरीके से लीवर का चार्ट पैटर्न है वो भी एक बड़ी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, वहाँ पर भी बाइंग की जा सकती है। दीपाली, जिस तरीके से आपने नेस्ले का जिक्र करा, वहाँ पर मुझे लगता है इंट्राडे के नज़रिए से दाव लगाया जा सकता है। ठीक है।
समित चौहान भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। समित, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आपको मैं एसबीआई से पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि एसबीआई आपको कितना ठीक लग रहा है, क्योंकि इसके जो एसोसिएट बैंक है ना उसका कंसोलिडेशन होने वाला है। ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद 5 महीने में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, आपको ग्राउंड पे दिखने लगेंगी सारी चीज़ें। और उसमें कुछ वर्कफोर्स को हटाना चाहते हैं, 1500 ब्रांचेस बंद भी कर सकते हैं एसोसिएट्स बैंक की, ये खबर भी है इस बाजार के अंदर। एसबीआई इन पर्टिकुलरली कितना ठीक लग रहा है जब बैड लोन्स की बात भी हो रही है बाजार में? देखिए डिम्पी, ओवरऑल अगर पीएसयू बैंकिंग स्पेस की बात करें तो लास्ट 3-4 दिनों में हमने अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा है मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स। यस, हमारा लास्ट 2-3 वीक से ऑप्टिमिस्टिक स्टांस था। हालांकि ये पूरा स्पेस कंसोलिडेट कर रहा था एक नैरो रेंज में, बट हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि सूनर लेटर जो हमने प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली देखी थी, स्पेशली मिड कैप प्राइवेट बैंकिंग में लाइक फेडरल बैंक, डीसीबी, तो उसमें एक कैचअप रैली हो सकती है फ्रॉम पीएसयू बैंकिंग स्पेस। तो उसमें पीएनबी, यूनियन बैंक, ओबीसी हमारे प्रेफर्ड बैंक पिक्स है। बट एसबीआई की अगर बात करें तो कल उसने एक क्लियरली उसका एक मेजर हर्डल बन चुका था ऑफलेट 281-280 का, उसके ऊपर ही क्लोजिंग बेसिस पे हमने कल एक अच्छा खासा मूवमेंट देखा हुआ है। तो हमें लग रहा है कि स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक कंसोलिडेशन से बाहर आने के लिए पॉइज्ड है एसबीआई, और सूनर लेटर हमें लग रहा है कि 290-292 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव बाय से ही ट्रेड करना चाहेंगे। अगर फॉलो बाइंग हम देखते हैं 283 के ऊपर, तो डेफिनेटली 290-92 के लेवल दिख सकते हैं। जी, बैंकिंग की बात हुई है तो एक बार कोटक महिंद्रा बैंक की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से कांस्टेंट न्यूज फ्लो हम कोटक महिंद्रा बैंक में सुन रहे हैं। आज शायद थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, क्योंकि 3:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज कोटक महिंद्रा बैंक की। हरी स्पेकुलेशंस तो काफ़ी है कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर कि आज फंड रेजिंग के साथ साथ और क्या अनाउंसमेंट आ सकती हैं, क्या एक्सिस बैंक के साथ मर्जर की घोषणा हो सकती है, M&M फाइनेंशियल में क्या वो स्टेक ले सकते हैं, भारत फाइनेंशियल भी आप देखिए कल कैसे रिएक्ट कर रहा था। तो स्पेकुलेशंस तो काफ़ी हैं, लेकिन इन स्पेकुलेशंस के बीच में एक्सिस बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो या फिर M&M फाइनेंशियल हो, जो कि खबरों में और इनफैक्ट तीनों इंटरकनेक्टेड हैं भी, जिस तरह का सोर्सेज के थ्रू न्यूज़ फ्लो है, आप कैसे रीड कर रहे हैं मौजूदा सिचुएशन और तीनों स्टॉक्स पर रिव्यू क्या है? नहीं, मेरे ख्याल से यदि कोटक और एक्सिस का जो मर्जर की बात हो रही है, यदि वो सही निकला तो आई थिंक इमीडिएटली इट शुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर एक्सिस बैंक देन फॉर कोटक बैंक। क्योंकि देखिए, जहां तक कोटक बैंक का सवाल है, मार्केट कैप तो डेफिनेटली उसका एक्सिस से ज्यादा है, लेकिन आप ओवरऑल बिजनेस देखोगे तो एक्सिस इज मच लार्जर देन कोटक इज। तो इंटीग्रेशन उतना आसान नहीं होगा, आई थिंक काफी लंबा प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा, और कुछ हद तक कोटक के स्टॉक प्राइस पे प्रेशर भी आ सकता है। आई वुड बिलीव दैट यदि कोटक ने M&M पे लिया तो उसमें 2 एडवांटेज है। एक तो सेम ग्रुप है, दे आर बोथ इन सम वे पार्ट ऑफ द महिंद्रा ग्रुप। दूसरी बात यह भी है कि कोटक को एक बहुत बड़ा रूरल एक्सटेंशन मिल जाएगा जो फिलहाल उसके बैंकिंग बेसिस में नहीं है। तो आई वुड बिलीव दैट यदि M&M रहा तो कोटक के प्राइस पे एक ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, बट इफ इट्स एन एक्सिस अनाउंसमेंट, आई वुड बिलीव एक्सिस पे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इस बीच एक शेयर देखिए सैनोफी, राकेश एक बार इसका आप चार्ट देखिए तो मैं खबर बता देता हूँ। यूएस FDA से इनको एक मंजूरी मिली है एक इंजेक्शन को लेकर, ये ड्यूपलूम के नाम का एक इंजेक्शन है जिसको मंजूरी मिली है, और ये एटॉमिक डर्मेटिक्स एक प्रॉब्लम होती है जिसमें स्किन रैशेस पड़ जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए भारत एक बड़ा बाजार है, और इसके अलावा यूएस FDA से जो मंजूरी मिली है इसका मतलब ये यूएस में भी इस पे कामकाज कर पाएंगे, वेंचर करेंगे, आगे करेंगे, थोड़ी क्लैरिफिकेशन आएगी। लेकिन ये बाजार बंद होने पे अच्छा वॉल्यूम भी था, आज न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सैनोफी का आज का टारगेट आपको क्या दिखता है राकेश, और अगर मेरे को पोजीशन लेनी हो तो मैं स्टॉप लॉस का रखूँ इसमें? देखिए डिम्पी, सनोफी मोर ऑफ नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, वॉल्यूम्स इतने नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है। 4700 के ऊपर इसने एक ब्रेकआउट लिया है, शॉर्ट टर्म में 50,000 5100 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं, बट मुझे लगता है डिम्पी स्टॉक में ट्रेडिंग ना करके अगर कोई इसे 2 से 2.5 साल का व्यू बना के बाय करता है तो 10,000 के आंकड़े को क्रॉस करने का पोटेंशियल रखता है, इसको बाय करके चलना चाहिए।